सांगल्या नाम के छोटासा गाव आहे सीकर में जिसमें संप्रदाय की प्रधान थे तो सर्व की संप्रदाय हो गया और फिर ग्रंथ लिखने वाले दो ग्रंथ लिखे हैं पंडित जब जी के एक ग्रंथ लिखने वाले बेनी बोलो कौन सा एक ग्रंथ है रजब जी का बेनी और दूसरा ग्रंथ है आंदोलन। यदि जो हिंदी से तैयारी कर रहे हो और यदि उससे पेपर में पूछा जाए कि आंदोलन किसका ग्रंथ है तो हिंदी वाले रजब जी मत लगाना दादो दयाल लगाना। हिंदी में एक क्वेश्चन 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका हिंदी साहित्य में यदि आप तैयारी कर रहे हो ना और वहाँ क्वेश्चन आ जाए कि हम लोग तो किसका ग्रंथ है तो फिर रजब जी का नहीं है किसका है दादो दयाल का बोलो किसका यहाँ आ जाए तो आप क्या लगाना रजब जी का ग्रंथ है कौन सा आंदोलन। तीसरे नंबर के संत जिनका नाम है संत सुंदरदास हमें बताया देता है आपको इन्हें भारत का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। इन्हें भारत का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 42 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने अपने जीवन काल में कितने ग्रंथ 42 ग्रंथों की रचना की जिसमें से 2-3 ग्रंथ को आप ध्यान रखना ही एक ग्रंथ ध्यान रखना सुंदर विलास बोलो कौन सा सुंदर विलास और दूसरा ग्रंथ ध्यान रखना ज्ञान समुद्र दो ग्रंथ ध्यान रखना आपको बस ये सुंदर विलास जो ग्रंथ है ये सौ ये है बहुत शानदार ग्रंथ है 42 ग्रंथ कौन सा ये दादो दयाल के सबसे प्रिय शिष्य है। दादो दयाल के सबसे प्रिय क्या और सबसे शिक्षित शिष्य है दोस्तों जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा वर्क किया और वैसे भी दादू संप्रदाय इनको इनकी माँ ने दादो दयाल को वोट दे दिया था और ये खंडेलवाल परिवार दोसा में इनका जन्म था वर्ष 1596 ईस्वी में पिता परमानंद माता थी सती देवी और जब दादो दयाल कथा कर रहे थे तो सुंदरदास को गोद दे दिया। गोद में प्रभु रहते और दत्तक पुत्री लेते विवाह करते नहीं तो दत्तक पुत्रों से चल रहे दादू संप्रदाय तो गोद दे दिया गोद चले गए मतलब दादो दयाल के। अब इनका बड़ा भाई था भीम सिंह बच्चे का नाम भी नहीं पूछा दादो दयाल ने बहुत अच्छा सुंदर सा बच्चा था नाम रख दिया सुंदरदास क्या रख दिया लेकर आगे जब छोटे बड़े बड़ा भाई करते हैं ना वो निकल छोटा भाई तो वो तो आदमी ने गोद दे दिया क्या कि आपने इसको पेट कर दिया कि दादो दयाल नाम एक संत आए थे वो पूछता दादू संप्रदाय की प्रमुख भी नरेना में चला गया 10 दिनों में तो पैदल नरेना चला गया और हाथ जोड़कर दादू दयाल से बोला भाई ये तो मेरा छोटा भाई है ना इसको तो मैं ही पालता था मेरे पास ही रहता हूँ बताइए मैं इसका पालन पोषण करता था और मेरे माता पिता ने इसको गोद दे दिया। अब मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है या तो मेरे को भी गोद ले लो ठीक है या फिर ये मेरा भाई मुझे वापस दे दो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो काम कर लो। और दादो दयाल ने कहा भाई ये भी आ रहा है और उसको भी गोद दे दिया और वो भीम सिंह उसका भी नाम सुंदरदास ही रखा वो भीम सिंह का नाम भी परिवर्तित करके क्या रखा तो बड़ा भाई सुंदर वो भी सुंदरदास छोटा भाई भी सुंदरदास एक तो क्या बड़ा सुंदरदास एक हो गया छोटा सुंदरदास एक हो गया बड़ा सुंदरदास एक और दोनों महाअनुभवी दोनों परम इंटेलिजेंट संप्रदाय ने तो बड़े सुंदरदास ने नागा संप्रदाय चलाया दोस्तों और छोटे सुंदरदास ने नागा संप्रदाय में सहयोग किया संप्रदाय चलाया तो सुंदरदास ने बड़ा छोटा को आपसे कभी पूछे नहीं लेकिन मानो कभी भविष्य में साक्षात्कार में कभी आपसे पूछा जाए तो मुझे ही क्लास बोर्ड की क्लास लगती है चलिए आपका साक्षात्कार हो और ऐसा पूछा जाए आपसे तो आप बता देना वो बड़े सुंदरदास की बात थी। नागा संप्रदाय चलाया किसने बड़े सुंदरदास ने नागा संप्रदाय की जो पीछे से नागा संप्रदाय का जो साथ दिया वो दिया छोटे सुंदरदास ने बोले किसने छोटे सुंदरदास तो लिखना संत दादू दयाल सर संत दादू दयाल का नाम महाबली था तो दादू दयाल नाम कब रखा काबुल तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 1574 में इन्होंने अपना खुद का नाम चेंज कर दिया क्योंकि बड़े भाई के जैसे मारते थे ना तो इनके जो शिष्य थे ना उन्होंने तीनों उन शिष्यों ने इनको दादा कहना स्टार्ट कर दिया और बाद में ये दादा सबसे दादू में बदल गए पहले तो दद्दू में बदला है सब फिर बाद में दद्दू क्या दादू हो गया फिर बाद में दादू दयाल फिर पढ़ाई का मूल नाम तो क्या था महाबली दादो दयाल संत
दादू दयाल। नेक्स्ट लीजिए राजस्थान का कबीर, और लिखते चलूं। जन्म 1544 ईस्वी, जन्म 1544 ईस्वी, 1544 ईस्वी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, 1544 ईस्वी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, अहमदाबाद गुजरात। जन्म 1544 ईस्वी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। अगली लाइन लिखा, दादू दयाल को ज्योतिराम ब्राह्मण ने दादू दयाल को लोधीराम ब्राह्मण ने लोधीराम ब्राह्मण ने साबरमती नदी से लोधीराम ब्राह्मण ने साबरमती नदी से साबरमती नदी से साबरमती नदी से एक संदूक से बाहर निकाला था। साबरमती नदी से एक संदूक से बाहर निकाला था, बाहर निकाला था। बाहर निकाला था। पिता लोधीराम, पिता लोधीराम, लोधीराम, पिता लोधीराम। बचपन का नाम महाबली, बचपन का नाम महाबली, महाबली। बचपन का नाम महाबली, महाबली। गुरु प्रज्ञानंद क्वेश्चन में बोला, गुरु प्रज्ञानंद क्वेश्चन में बोला, गुरु प्रज्ञानंद क्वेश्चन में बोला। दादू दयाल ने सांबर में, दादू दयाल ने सांबर में दुनिया क्वेश्चन में पिंजरे का काम किया। दादू दयाल ने सांबर में दुनिया क्वेश्चन में पिंजरे का काम किया। दुनिया क्वेश्चन में पिंजरे का काम किया। दुनिया क्वेश्चन में पिंजरे का काम किया। आमेर में दादू दयाल, आमेर में दादू दयाल, आमेर में दादू दयाल, दादू दयाल। महाराजा भगवंत दास और आमेर में दादू दयाल, महाराजा भगवंत दास और महाराजा भगवंत दास और मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि बने। आमेर में दादू दयाल, महाराजा भगवंत दास और मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि बने। मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि बने, दरबारी कवि बने, दरबारी कवि बने। 1585 में दादू दयाल की फतेहपुर सीकरी में, 1585 में दादू दयाल की फतेहपुर सीकरी में, 1585 में दादू दयाल की फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। अब
अकबर से भेंट हुई। 1585 में दादू दयाल की फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई। अगली लाइन से दादू दयाल ने गुलदाड़ी भाषा में दादू दयाल ने गुलदाड़ी भाषा में गुलदाड़ी भाषा में दादू दयाल ने गुलदाड़ी भाषा में गुलदाड़ी भाषा में दादू दयाल ने वाणी और दादू दयाल का दुआ दादू दयाल ने वाणी और दादू दयाल का दुआ गुलदाड़ी भाषा में दादू दयाल ने वाणी और दादू दयाल का दुआ दादू दयाल ने वाणी और दादू दयाल का दुआ 2 ग्रंथों की रचना की। दादू दयाल ने वाणी और दादू दयाल का दुआ 2 ग्रंथों की रचना की। 2 ग्रंथों की रचना की। 2 ग्रंथों की रचना की। 1603 में दादू दयाल की मृत्यु नरेना में नारायणा में हुई। 1603 में दादू दयाल की मृत्यु 1603 में दादू दयाल की मृत्यु नरेना में नारायणा में हुई। नरेना में नारायणा में हुई। दादू दयाल के शव को दादू दयाल के शव को बेराना पहाड़ी पर खुला छोड़ा गया। दादू दयाल के शव को बेराना पहाड़ी पर खुला छोड़ा गया। शव को बेराना पहाड़ी पर खुला छोड़ा गया। बेराना पहाड़ी पर खुला छोड़ा गया। दादू दयाल के शव को बेराना पहाड़ी पर खुला छोड़ा गया। खुला छोड़ा गया। बेराना पहाड़ी को वर्तमान में बेराना पहाड़ी को वर्तमान में दादू खोल कहा जाता है। बेराना पहाड़ी को वर्तमान में दादू खोल कहा जाता है। बेराना पहाड़ी को वर्तमान में दादू खोल कहा जाता है। दादू खोल कहा जाता है। जबकि दादू दयाल के मंदिरों को ये अभी करेंगे। बेराना पहाड़ी को वर्तमान में दादू खोल कहा जाता है। दादू दयाल के मंदिरों को दादू दयाल के मंदिरों को अलग तरीका या दादू द्वारा कहते हैं। दादू दयाल के मंदिरों को अलग तरीका या दादू द्वारा कहते हैं। दादू दयाल के मंदिरों को अलग तरीका या दादू द्वारा कहते हैं। अलग तरीका या दादू द्वारा कहते हैं। दादू द्वारा कहते हैं।